क्या कभी आपने महसूस किया है कि अचानक मनफी ख्यालात गुनाह की तरफ खिंचाव और दिल में बेसुकूनी से? क्या ये सिर्फ आपके ख्यालात हैं या कोई रूहानी जंग चल रही है? सो आज की बाइबल स्टडी क्लास में हम सीखेंगे रूहानी जंग क्या है और कैसे जीतनी है। पस मंजर है जब हम इफ्सियों का खत उसका 6 बाब उसकी 12वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर कलाम खुदा में लिखा है, हमारी कुश्ती खून और गोश्त से नहीं बल्कि तारीखी की कुव्वतों से है। हमारी जंग इंसानों से नहीं बल्कि रूहानी कुव्वतों से है। ये एक अनदेखी जंग है। और आज की बाइबल स्टडी का पहला नुक्ता जो है वो है, हमारा दुश्मन कौन है। क्योंकि जब पतरस का पहला खत उसके 5वें बाब की 6ठी आयत में देखते हैं तो लिखा है, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गर्जने वाला शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। यानी अबलीस जो है वो खुदा के लोगों को तय करता है उन पर, और ये उनका दुश्मन है। क्योंकि शैतान और उसके हमले जो हैं ये इंसान के दुश्मन हैं और वो हमें गिराना चाहता है। अबलीस जो है वो हमें गिराना चाहता है ताकि हम उस ट्रैक से, उस वे से जिस पर हम चलकर अब्दी जिंदगी की तरफ अपने आप को बढ़ा रहे हैं, हम पीछे हट जाएं। सो दूसरा नुक्ता, शैतान कैसे हमला करता है। जब इस बात का पता चल गया कि हमारा दुश्मन कौन है, और फिर ये भी हमें पता होना चाहिए कि वो किस तरह हमला करता है, तो जब यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 10वीं आयत देखते हैं तो यीशु मसीह ने वहां पर कहा, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने। यानी देखें, यहां पर हम देख सकते हैं कि झूठ, खौफ और गुनाह की तरकीब आती है और ये इंसान के अंदर से ही सारे उठते हैं ख्यालात, और कई दफा तो लालच आ जाता है। ये भी शैतान का सबसे बड़ा एक हथियार है कि बंदे को लालच दिखाता है कि ये भी तेरे लिए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी कर ले, वो भी कर ले। तो फिर हम देखते हैं तीसरा नुक्ता, खुदा हमें क्या देता है। जब हमें ये पता चल गया कि दुश्मन कौन है, हमला कैसे करता है, अब तीसरा नुक्ता है, खुदा हमें क्या देता है। तो दूसरा कुरिन्थियों उसके 10वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, इसलिए हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। यानी रूहानी हथियार, खुदा की ताकत, ये हमारे हथियार हैं जो खुदा हमें देता है। क्योंकि चौथा नुक्ता खुदा के हथियार ही हैं। ये खुदा के हथियारों का जो जिक्र है ये इफिसस की कलीसिया के नाम जब मुकद्दस पौलुस रसूल ने खत लिखा तो उसके 6ठे बाब की 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक इसको यूं लिखा, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। पास सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के जलते हुए तीरों को बजा सको और निजात का खोद पहन लो और खुदा की तलवार जो खुदा का कलाम है वो ले लो। यहां पर जो रूहानी हथियार हमें बताए गए हैं, सच्चाई का कमरबंद, रास्तबाजी का बख्तर, ईमान की ढाल, निजात का खोद और रूह की तलवार, सुलह के जूते, ये तमाम हथियार हमारी हिफाजत के लिए हैं। और पांचवा नुक्ता है, हम कैसे जीत सकते हैं। क्योंकि यकूब के खात उसके 4थे बाब की 7वीं आयत में लिखा है, पास खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। यानी यहां पर हम देखते हैं दुआ, कलाम पढ़ना और फिर ईमान रखना
تو فتح یقینی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جب ہم ابلیس کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ دعا کرنی ہے، کلام پڑھنا ہے اور ایمان رکھنا ہے، تو یہ فتح میری اور آپ کی ہے۔ اور چھٹا نقطہ جو یہاں پر ہے، ہماری زندگی میں اطلاع کیا ہے، ہم آج کیا سیکھتے ہیں؟ نمبر 1 پر روزانہ دعا کریں، نمبر 2 پر خدا کے قریب آئیں، نمبر 3 پر منفی خیالات رد کریں۔ اس طرح میں اور آپ روحانی طور پر مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اور 7واں نقطہ ہے، اگر ہم تیار نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ ہم آسانی سے ہار جائیں گے، گناہ میں گر جائیں گے۔ ہوشیہ کی کتاب اس کے 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ جو آج ہم نتیجہ یہاں سے اخذ کرتے ہیں، جنگ حقیقی ہے لیکن نظر نہیں آتی، دشمن طاقتور ہے لیکن خدا زیادہ طاقتور ہے۔ ہم اکیلے نہیں لڑ رہے، ہمارے ساتھ خدا موجود ہے۔ جیت ممکن ہے یسوع مسیح کے ذریعے۔ فیصلہ میرا اور آپ کا ہے، کیا آپ روحانی طور پر تیار ہیں؟ کیا ہم خدا کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آج میرے ساتھ یہ دعا کریں اور کہیں، اے خدا باپ، مجھے مضبوط بنا، مجھے طاقت دے اور مجھے ہر برائی پر فتح دے، یسوع کے نام سے آمین۔ یہ جنگ نظر نہیں آتی لیکن اس کی جیت آپ کی زندگی بدل دیتی ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ یقیناً آپ نے اس سے برکت پائی ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ایک بائبل اسٹڈی کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے، آمین ثم آمین، رب العالمین۔